प्रिया बहुत खुश थी। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। अब कम से कम उसे थोड़ी राहत तो मिलेगी, वरना तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। बच्चों को पढ़ाओ, उनको स्कूल भेजो और घर के ढेर सारे काम। अब कम से कम उसे थोड़ा आराम तो मिलेगा। साथ ही वह इसलिए भी खुश थी कि अब अपने मायके जा पाएगी। पूरे 1 साल बाद वह अपने घर जाएगी। यह सोचकर ही वह बहुत खुश थी। उसकी मम्मी का फ़ोन आया था और वह उसे बुला रही थी। वह घर जाने के लिए बात करने को अपनी सास के पास गई तो देखा उसकी सास अपनी बेटी से बात कर रही थी। कितने दिन हो गए हैं सीमा, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रिया यह सुनकर सोचने लगी कि उसकी ननद तो अभी 2 महीने पहले ही 20 दिन रहकर गई है। तभी उसकी सास फ़ोन रख देती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, आपसे एक बात करनी थी। मम्मी का फ़ोन आया था, गर्मियों की छुट्टी में मुझे रहने के लिए बुला रही हैं। सास गुस्से में बोली, अच्छा तो तूने मेरी सारी बात सुन ली है और घर जाने का बहाना बना रही है। कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने की, और वैसे भी तेरी ननद आ रही है कुछ दिन के लिए। इतने दिनों बाद तेरी ननद मायके आएगी और तू अपने मायके जाकर बैठ जा। पर मम्मी जी, दीदी तो अभी 2 महीने पहले ही आई थी। मुझे तो अपने घर गए पूरा 1 साल हो गया। मम्मी ने भी कई बार मुझसे घर आने के लिए बोला है। बच्चों के स्कूल के कारण मैं बीच में भी नहीं जा पाती हूँ। दीदी के तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वह तो कभी भी आ सकती है। पहले मैं कुछ दिन मायके रहकर आ जाती हूँ, फिर दीदी आ जाएंगी। यह सुन प्रिया की सास चिल्लाने लगी, वह क्यों बाद में आएगी? तू ही बाद में चली जाइए। वह आएगी तो उसकी खातिरदारी कौन करेगा? तू तो चली जाएगी। और हाँ, मुझसे घर का काम भी नहीं होता है, वह कौन करेगा? मम्मी जी, मैं काम वाली से बात कर लूँगी, कुछ दिन वह काम करके चली जाएगी। प्रिया, तुझे पता है ना कि मुझे काम वाली का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस घर में कोई भी काम वाली नहीं आएगी। प्रिया बोली, मम्मी जी, ऐसे तो मैं अपने मायके कैसे जा पाऊँगी? फिर आप एक काम कीजिए, आप दीदी को अभी बुला लीजिए। मैं ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता ही रह आऊँगी। इतने घर का काम दीदी देख लेंगी। वह तो वैसे भी 15-20 दिन के लिए ही आती हैं। यह सुनकर सास गुस्से में भर जाती है और कहती है, तू क्या चाहती है? इस घर का सारा काम मेरी बेटी अकेले करे? कितना काम होता है घर का, वह अकेली ही सब कैसे करेगी? और तू महारानी मायके में जाकर आराम फरमाएगी और वह यहाँ नौकरानियों की तरह काम करेगी? ऐसा तूने सोचा भी कैसे? लेकिन मम्मी जी, घर का काम करने से कोई नौकर थोड़े ही हो जाता है। जहाँ तक काम की बात है, आप ही तो कहते हो कि घर में काम ही क्या रहता है, 4 लोगों की रोटी ही तो सेकनी होती है। बाकी के काम तो ऐसे ही चलते फिरते हो जाते हैं। मैं भी तो घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ। तब तो आप कहते हो कि घर में काम ही कितना होता है। अब अगर यही काम आपकी अपनी बेटी को करना पड़ेगा तो यही काम आपको इतना सारा लग रहा है। अब तू मुझसे ज़बान लड़ाएगी? आने दो सुमित को, आज उसे भी तो पता लगे कि उसकी बीवी मुझसे कितनी ज़ुबान लड़ाती है। प्रिया की सास पूरे दिन गुस्से में बड़बड़ाती रही और सुमित के आते ही उसने रोना गाना शुरू कर दिया। सुमित बोला, क्या हुआ माँ? अरे, तेरी बीवी मुझसे ज़ुबान लड़ाती है। मैंने उससे कहा ही क्या था, बस यही तो बोला था कि तेरी ननद आ रही है। तो यह गुस्से में बोली कि दीदी का तो हर दूसरे महीने का आना जाना है। इस बार मैं घर जाऊंगी और सीमा इस घर में नौकरानियों की तरह काम करेगी। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और अपनी सास को ऐसा कहते देख बोलती है, सुमित, माँ जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। तुम तो जानते ही हो, मुझे अपने मायके गए पूरा साल भर हो गया है। मैं जब माँ जी से बात करने के लिए आई तो उन्होंने बोला कि सीमा दीदी आ रही हैं। मैंने बोला था वो तो कुछ दिन बाद भी आ सकती हैं, लेकिन माँ जी ने बोला कि वह अभी ही आएंगी और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो घर का काम कौन करेगा। मैंने बोला था कि मैं काम वाली से बात कर लूँगी, कुछ दिन वह काम करके आएगी
तो माँ जी कामवाली को भी घर में नहीं घुसने देंगी। तो मैंने माँ जी से बस इतना ही कहा कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, इतने दीदी घर का काम देख लेंगी। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत कहा। सुमित ने बोला, माँ क्यों बिना मतलब बखेड़ा खड़ा करती हो? प्रिया सही तो कह रही है, सीमा भी तो इस घर की बेटी है। क्या घर की सारी जिम्मेदारियाँ केवल एक बहू की ही होती हैं, बेटी की नहीं? अगर सीमा प्रिया के पीछे कुछ दिन घर संभाल लेगी तो क्या वह नौकरानी बन जाएगी? वैसे तो प्रिया अपने होने पर कभी भी सीमा को किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती है। माँ आप खुद ही सोच कर देखो कि अगर सीमा की सास भी आपकी तरह ही सीमा को अपने मायके आने से मना कर दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपका मन अपनी बेटी से मिलने को करता है तो क्या प्रिया की मम्मी का मन अपनी बेटी से मिलने का नहीं करता होगा? माँ अगर आप एक सास का नज़रिया बदलकर एक माँ के नज़रिए से देखेंगी तो आपका पता लगेगा कि आप प्रिया के साथ कितना गलत कर रही हो। सुमित के समझाने से प्रिया की सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रिया मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ़ कर दे। आज सुमित ने मुझसे बोला कि सीमा को भी उसकी सास मना कर दे तो मेरे जी पर बहुत जोर पड़ा। तुम्हारी मम्मी का भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने के लिए। और हाँ प्रिया, तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं सीमा को बुला लूँगी। सीमा और मैं मिलकर घर को संभाल लेंगे। तुम आराम से अपने मायके रह आओ। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज सुमित ने उसकी सास का उसके प्रति नज़रिया बदल दिया। प्रिया जाकर अपनी सास के गले लग गई। उसकी सास को भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब प्रिया हंसी खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, जब कोई बेटी अपने ससुराल में काम कर सकती है तो अपने मायके में क्यों नहीं? क्या मायके में काम करने से वह नौकरानी कहलाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।